लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों में कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। अब 3 करोड़ पीएम आवास देने की ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। लेकिन देश असलियत जानता है। इस बार इन 3 करोड़ घरों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए के मुकाबले पूरे 1 करोड़ 20 लाख घर कम बनवाए। कांग्रेस ने 2004 से 13 के बीच 4 करोड़ 5 लाख घर बनवाए, वहीं भाजपा ने 2014 से 24 के बीच महज 3 करोड़ 30 लाख घर बनवाए। मोदी जी की आवास योजना में 49 लाख शहरी आवास यानी 60% घरों का अधिकांश पैसा जनता ने अपनी जेब से भरा। एक सरकारी बेसिक शहरी घर औसतन 6.5 लाख का बनता है, उसमें केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख देते हैं। इसमें 40% योगदान राज्यों और नगर पालिका का भी होता है। बाकी का बोझ का ठीकरा जनता के सिर पर आता है, और वो भी करीब 60% का बोझ, ऐसा संसदीय कमेटी ने कहा है। जी हां, समाचार पत्रों से पता चला है कि नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 8 गांवों को विकसित करने के लिए वोट किया था, वहां गरीबों के पास, खासकर दलित व पिछड़े समाज के पास अब तक पक्के घर नहीं पहुंचे। अगर कुछ घर है तो भी उनमें पानी नहीं पहुंचा है और नल तक नहीं है। वहीं जयपुर में जो मोदी जी द्वारा गोद लिया गया पहला गाँव है, कई दलितों के पास घर और कार्यात्मक शौचालय नहीं है। वहीं नागपुर में भी स्थिति ऐसी ही है और इसके अलावा सड़कें भी खराब स्थिति में हैं। परमपुर में पूरे गांव में नल लगे हैं, लेकिन उन नलों में पानी नहीं है। वहीं पूरे गांव में पिछले 2 महीनों से पानी की आपूर्ति नहीं थी। वहां कई दलित और यादव समाज के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। वहीं मोदी जी की ईज ऑफ लिविंग का मतलब ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि लाखों घर ऑक्यूपाइड है। तो उदाहरण के तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP के तहत 5 लाख से अधिक घर खाली है। तो ये है मोदी की गारंटी की सच्चाई। मीडिया मैनेजमेंट से बाहर निकली मोदी जी, जनता सब जानती है।